संगीत उसका पैशन था। कॉलेज की तकरीबन सभी लड़कियां उस पर फिदा थी। एक दिन किसी ने क्लास में आकर बताया कि सभी स्टूडेंट को हॉल में बुलाया गया है एक ज़रूरी मीटिंग के लिए। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया और जब हॉल में पहुंचे तो देखा कि वहां एक लड़का स्टेज पर अपने म्यूज़िक बैंड के साथ सबसे वाहवाही बटोर रहा है। हॉल में सब तरफ विहान विहान की आवाज़ें गूंज रही थी और फिर उसने गाना शुरू किया। हालांकि उसकी आवाज़ बहुत ही सुरीली थी और कोई भी उस पर वाह वाह कर उठता, लेकिन मुझे उस भीड़ में खड़े रहने से ज़्यादा ज़रूरी अपना लेक्चर लगा। मैं अकेली ही वहाँ से निकल आई और वो मेरी लाइफ का सबसे सही फैसला था। मायरा हंसने लगी। फिर जब शाम को मैं हॉस्टल जा रही थी तो रास्ते में एक गाड़ी आकर रुकी और आवाज़ आई, ओ मैडम, गाना अच्छा नहीं लगा तो बता देती, यूँ बीच में छोड़कर बेइज्जती तो मत करती आप। मैंने जब देखा तो वो कोई और नहीं विहान ही था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और आगे चल दी। वो गाड़ी से उतरकर पीछे आ गया। अरे उस 2000 स्टूडेंट की भीड़ में से अकेली आप ही मेरी परफॉर्मेंस छोड़कर गई। अब ये तो बता दीजिए कि क्या कमी थी गाने में। देखिए मिस्टर विहान, सब मुझे विहान के नाम से जानते हैं, उसने मेरी बात काट कर कहा। देखिए आप जो भी हैं, मुझे ना तो आपके गाने में कोई इंटरेस्ट है और ना ही आपकी बातों में। अब आप मेरा रास्ता छोड़िए। ठीक है, छोड़ देते हैं, लेकिन एक शर्त है। आपको मुझे बताना पड़ेगा आप वहाँ से क्यों गई। अजीब आदमी हैं आप। मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप हैं कि वजह पूछ रहे हैं। तो सुनिए, मैंने यहाँ एडमिशन अपनी पढ़ाई के लिए लिया है, किसी की परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं। अरे आप तो गुस्सा कर गई। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछा था ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। मैंने उसे घूर कर देखा। अच्छा ठीक है, आप मत सुनिए मेरा गाना, पर इतना तो बता सकती हैं कि आप किस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि चलते चलते हम काफ़ी दूर निकल आए थे। ठीक है, अगर आप बात नहीं करना चाहती तो मैं चला जाता हूँ, मगर याद रखिएगा एक दिन आप भी मेरा गाना ज़रूर पसंद करेंगी। बाय बाय। उसके जाने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया। अगले दिन सुबह जैसे ही मैं कॉलेज में दाखिल हुई तो कुछ सीनियर लड़कों ने मुझ पर तरह तरह के कमेंट करने शुरू कर दिए। उनमें से कई ने मेरी रैगिंग करने की बात भी की, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो सभी मेरे पीछे से मुड़कर चले गए। मैंने सामने देखा तो विहान खड़ा था। मुझे लगा शायद ये कोई इत्तेफाक होगा, मगर बाद में मुझे पता चला कि कॉलेज के सभी लड़के विहान से डरते हैं, क्योंकि वो कोई भी गलत हरकत बर्दाश्त नहीं करता है। ये सुनने के बाद मेरे दिल में उसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट की जगह बन गई थी। अब वो मुझे उतना बुरा नहीं लगता था जितना पहले दिन लगा था। दरअसल वो बुरा था ही नहीं, बस मैंने ही समझने में गलती कर दी थी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि उसके दिल में भी मेरे लिए एक खास जगह बन चुकी थी, क्योंकि मेरे ख्याल से तो उसके लिए कॉलेज में तमाम खूबसूरत लड़कियां मौजूद थी। और फिर एक दिन मेरे कुछ शरारती दोस्तों को मेरे साथ एक प्रैंक करने की सूझी। हालांकि उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की थी, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि ये प्रैंक इतना सीरियस हो जाएगा। उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और बोला कि वो मुझे कुछ दिखाना चाहते हैं। मैंने भी कुछ नहीं कहा और इस तरह वो मुझे कॉलेज के टेरेस पर ले गए और मुझे दीवार पर खड़ा कर दिया। उन्हें लगा कि जब मैं ये देखूंगी तो डर जाऊंगी, मगर इससे पहले वो लोग कुछ कहते मैंने अपने पैर आगे टेरेस से नीचे बढ़ा दिए। व्हाट? विशाल ने चौंकते हुए कहा। हाँ, लेकिन मैं गिरी नहीं। जैसे ही मैंने अपने आंखों से पट्टी उतारी तो देखा कि विहान ने मुझे गोद में उठा रखा है। जब मुझे सारा मामला समझ आया तो मैं खुद को इस तरह देख के हड़बड़ा के नीचे उतर गई। इतने में मेरे सारे दोस्त भी नीचे आ गए। पूरा कॉलेज इकट्ठा हो चुका था और उसके बाद विहान ने जो क्लास लगाई उन सबकी, वो देखने लायक थी। उसे यूं उनको सबको डांटते हुए देखकर मुझे यूं लगा जैसे कोई अपना मेरे लिए लड़ रहा हो। बचपन से कोई नहीं था नहीं जो इस तरह से मेरे लिए रिएक्ट करता, सिवाय मेरी नानी माँ के। और आप मैडम, उसने मेरी तरफ देखते हुए बोला। दूर रही ऐसे बेवकूफ़ दोस्तों से, उसने गुस्से में बोला। तो मैंने भी चुपचाप सिर हिला दिया। उस दिन के बाद वो हमेशा मुझे अपनी नज़रों में रखता था। मैं कहीं छोटी सी मुसीबत में भी होती तो वो वहीं पहुंच जाता था और इस तरह हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। जब से उसे पता चला कि मुझे लिखने का शौक़ है, वो अपने लिखे हुए गाने सबसे पहले मुझे दिखाता और कहता कि उन्हें चेक करूँ कि वो सही हैं या उन्हें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। कभी कभी वो मुझे कॉलेज से हॉस्टल छोड़ने भी जाता था
और अब मुझे भी उसकी ये फ़िक्र करनी अच्छी लगती थी। सबके लिए हम भले ही दोस्त थे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से मन ही मन प्यार करने लगे थे। उसे मुझे सरप्राइज़ देना पसंद था। एक बार मेरे जन्मदिन पर उसने मुझे फुटबॉल ग्राउंड में बुलाया। रात को मुझे कुछ नहीं पता था उसने मुझे क्यों बुलाया है, और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे उसने मुझे अपने दोस्तों के साथ वहाँ लाइट्स, केक और म्यूज़िक के साथ पहुँचकर चौंका दिया। कहानी में आगे क्या हुआ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।